Good morning class. So today we are going to study chapter number 16 to 20. In this chapter we will see there are many things like proper disposal of waste. What is waste? First we should know. Whatever that is not in the use, that is called waste material. And waste material erupts from every activity of human, like in the domestic work, like in the chemical solutions. So, and many kind of waste you will find in your daily life, not only in the domestic purpose, or it as well as in the industrial purpose also. Like in this one you can see that the waste disposal is removing and destroying or storage damaged, used or other unwanted domestic, agricultural or industrial products and substances. There are 6 main ways we can follow for waste disposal. What is the meaning of waste disposal? First we should know. वेस्ट डिस्पोजल होता क्या है? जैसे कि हमारे पास बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं या हम वेजिटेबल्स को पील करते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं उन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं। हम पेपर्स यूज़ करते हैं, जो पेपर यूज़ करते हैं वो तो हमारे पास होता है, जो अनयूज होता है उसको हम क्या करते हैं, वेस्ट पेपर में डाल देते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे तरीके के वेस्ट होते हैं। लाइक आपके बुक में दिया हुआ है इस तरीके के मेडिकल वेस्ट, आपका ये दिया हुआ है डोमेस्टिकल वेस्ट, और आपका दिया हुआ है पेपर वेस्ट, और आपका दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और आपका दिया हुआ है ये डोमेस्टिक वेस्ट। तो अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं, लेकिन इन वेस्ट को हमें क्या करना है, हमने इन्हें कह सकते हो आप, इसको एक जगह पर रखना है और इसको वापस से डिस्पोज करना है। वेस्ट को डिस्पोज करने का मतलब होता है कि वेस्ट को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर लेना, बर्बाद कर देना। मतलब वेस्ट क्या होता है, कई बार हम जो वेस्ट फेंकते हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, और वही वेस्ट हमें धीरे धीरे क्या करता है, हमारी प्रकृति को नुकसान करने लगता है, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो अब इसके कुछ तरीके दिए हुए हैं, 6 तरीके ऐसे दिए गए हैं जिससे हम वेस्ट को पूरी तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, पहला देखो, पहला है प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन। कम से कम वेस्ट को निकालकर, मतलब जो भी चीज़ें जिन्हें हम वेस्ट समझते हैं जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से वेस्ट हो, हम ये भी कर सकते हैं कि उन्हें हम रीयूज कर सकें। लाइक जैसे आप जानते हो कि जो पेपर्स खराब हो जाते हैं, हम उन चीज़ों से बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़पेपर्स का जो यूज़ किया जाता है, जैसे पहले तो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, उसका न्यूज़ एक दिन की न्यूज़ है, खत्म हो गया उसका काम, फिर वो हम लोग रद्दी में बेच देते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है वी डोंट नो। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको अगर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें तो हम आसानी से उसको पानी में घोलकर एक नई तरीके के दलिया बना सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे आप लोगों ने SUPW में आप लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से कैसे नई नई डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, मतलब जो भी चीज़ें वेस्ट जा रही हैं पहले हम उन्हें देखें कि वो यूज़ हो सकती है या नहीं। अगर नहीं हो सकती है, फाइनली उनका कोई यूज़ नहीं है, तभी हम उन्हें वेस्ट माने। तो लिखा है ना, एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू एंड अननेसेसरी प्रोडक्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी, जो नॉट नीडी हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इज द रूट कॉज ऑफ द अनचेक्ड वेस्ट फॉर्मेशन। जो ऐसे वेस्ट जो बर्बाद नहीं किए जा सकते, इसके सबसे ज़्यादा कारण क्या है, जो हम लोग अननेसेसरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसका मेन कारण ये है। नेक्स्ट है आपका रिसाइकलिंग, किसी भी चीज़ को वापस से रिसाइकिल करना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुछ वेस्ट रिसाइकलेबल होता है और कुछ अनरिसाइकलेबल होता है। तो जैसे लिखा है, रिसाइकलिंग सर्व्स टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन जॉनरा थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। मतलब क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आप प्लास्टिक को देखो, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। सारे प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक अनरिसाइकलेबल होते हैं और कुछ प्लास्टिक रिसाइकलेबल होते हैं। ठीक है, सारे प्लास्टिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा, अब इसमें आप लोगों को एक साइकिल दी हुई है रिसाइकलिंग की। पहला लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स बैंड विल रिसाइकिल द रबर ऑन दी
ऑन द रनिंग शूज फॉर टेनिस कोर्ट्स, रनिंग ट्रैक्स। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बैंड्स का यूज इस रबर को रिसाइकिल करके दोबारा से शूज बना सकते हैं। दूसरा लिखा है ओवर 75% ऑफ वेस्ट इज रिसाइकलेबल बट वी ओनली रिसाइकिल अबाउट 30%। ये हमारी गलती है। किस तरह की गलती है कि हम 75% वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज इस पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को इसमें कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए वो इसे रिसाइकल नहीं करती और वो वेस्ट वैसा का वैसा ही रह जाता है। लेकिन हम केवल 30% ही रिसाइकिल कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, मिस्टेक। इट इज अ क्वाइट मिस्टेक। नेक्स्ट, एन एल्यूमिनियम कैन प्लेस रिसाइकलिंग कैन बी बैक ऑन द शॉप फ्लोर इन 3 वीक्स। मतलब किसी भी एल्यूमिनियम, बर्बाद एल्यूमिनियम को हम दोबारा सुधार कर 3 हफ्तों के अंदर नए एल्यूमिनियम में बदलकर वापस बेच सकते हैं। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग 100 कैन्स वुड लाइट योर बेडरूम फॉर 2 होल वीक्स। मतलब अगर आप 100 कैन्स को रिसाइकिल करें तो उस रिसाइकिल होने से जो एनर्जी है उससे 2 हफ्ते तक आपके बेडरूम की लाइट जल सकती है। नेक्स्ट, इन यूएसए $80 is wasted from the scrapping of previous materials in their old homes। मतलब कि आप समझ सकते हो कि इतना मिलिट्री टन डॉलर, मतलब 580 मिलियन जो कह सकते हो, इतना मटेरियल जो है वेस्ट जाता है। किस बात के लिए, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जो पुराने फ़ोन होते हैं उनमें जो मेटल्स लगे होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हर साल बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होता है। इसको हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं बच्चों। ई वेस्ट जान जाओ, ई वेस्ट क्या चीज़ होती है। ई वेस्ट एक तरीके का आप कह सकते हो, जैसे आप लोगों का जो आप लोग मोबाइल्स, टीवी यूज़ करते हो, उनमें जो भी मटेरियल अंदर लगा रहता है उससे जो भी क्रिएट होता है उसे आप ई वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकिल्ड गोल्ड इज डोनेटेड टू चैरिटी। इस गोल्ड को रिसाइकिल करके हम चैरिटी में दिया जाता है। जापान में ऐसा होता है बच्चों। नेक्स्ट है इनफ मेटल वॉज रिसाइकल्ड फ्रॉम ओल्ड कॉर्सेट टू बिल्ड 2 वॉरशिप। कॉर्सेट जानते हो क्या होता है, पहले ज़माने में जो विदेशों में महिलाएं होती थी वो अपने बॉडी को शेप क्रिएट करने के लिए, बॉडी का शेप क्रिएट करने के लिए एक तरीके का ड्रेस पहनती थी। वो ड्रेस के अंदर पहना जाता था, उसमें इस तरीके की कह सकते हो आप लोग, एक समझ जाओ आप लोग कॉर्सेट क्या होता है। एक तरीके का ड्रेस होता था जो बॉडी का शेप क्रिएट करता था। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में, क्लासिक मूवीज़ में देखा होगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्सेट। तो जो पुरानी चीज़ें, आप कॉर्सेट का फैशन तो चला गया, लेकिन कॉर्सेट आज भी है लोगों के घरों में। यह धातु का बना होता था, मेटल का बना होता था। तो अगर इन कॉर्सेट्स को गलाकर दो वारशिप बनाई जा सकती हैं, इतना एल्यूमिनियम, इतना मेटल इस पर यूज किया जाता था, मतलब इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओल्ड सीडीज आर यूज्ड टू टैप रोड्स। अब रोड को बनाने के लिए हम सीडी को गला सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है। अब इसमें कुछ और भी है, जैसे कि पेपर, ग्लास, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक, ये सब क्या है, रिसाइकिल किए जाते हैं। इट इज़ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टू रीयूज द वेस्ट। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली क्या चीज़ है, अगर हम वेस्ट को रीयूज कर सके, एडिंग देम टू नेचर, मतलब नेचर में फेंकने के बजाय। नेक्स्ट, इंसाइनेशन। इंकारिनेशन मतलब होता है, इंकारिनेशन फीचर कंबस्शन ऑफ वेस्ट। कंबस्शन मतलब होता है चीज़ों को जला देना, टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू द बेस कंपोनेंट, ताकि उसको हम बेस कंपोनेंट वापस से उसकी पुरानी स्टेज पे लौटा सके। और नेक्स्ट है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब है किसी चीज़ को वापस से खाद के रूप में प्रयोग करना। खाद के रूप में कैसे प्रयोग करोगे, देखो बहुत सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैंने अभी बताया, जब हम खाने में डोमेस्टिक वेस्ट जैसे पील करते हैं हम लोग, तो उसके जो छिलके होते हैं, या जब गेहूँ धुलते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे सरसों के दाने और ये सब जो वेस्ट निकलता है, उसके अलावा जो चावल में जो भूसी निकलती है वो हो गई, ये सारी चीज़ें क्या एक तरीके से वेस्ट बन जाती हैं। ये बात सच है कि वो जानवर खा लेते हैं, तो हम इन्हें जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को जानवर तो खाता नहीं है। तो जब अगर जानवर नहीं खाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बायोलॉजिकली रीप्रोसेस करके हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत में कंपोस्ट का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है।
मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपोस्ट का यूज़ इंडिया में किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में लोग इतनी ज़्यादा हम लोग के पास खादें नहीं है या इतना खाद उत्पादन की क्षमता नहीं भारत में, तो इसलिए भारत के लोग क्या करते हैं अपने ही घरों में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसे किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैं घरों की बात कर रही हूँ, जो लोग जो किसान करते हैं, जिनके हम जो किसान खुद टैलेंटेड है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो जानवरों का जो भोजन एक्स्ट्रा बच जाता है या फिर कह सकते हो जिसको जानवर नहीं खाता है उसको, और ढेर सारा जो आपका ये कह सकते हो कि काऊ डंग निकलता है, बफलो डंग निकलता है, और जो मतलब जो भी गंदगी होती है उसको क्या करते हैं मिट्टी में कई 2-3 महीनों तक दाब के अंदर रख देते हैं। जब 3 या 4 महीनों बाद वो सड़ करके अपने आप कंपोस्ट में क्या हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से कंपोस्ट का यूज करके हम वेस्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सैनिटरी लैंडफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल के नाम पर बहुत सारे ऐसे मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्रिएट की गई हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, मैं तुम लोगों को बताऊंगी। पहले मैं सैनिटरी लैंडफिल बता देती हूँ। क्या होता है बच्चों कि जैसे आप मानो आप किसी जगह पर ढेर सारा कचरा फेंकते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि वो कचरा, वो स्थान पूरा एकदम कचरे से भर जाएगा। अब उस कचरे को क्या करें, कैसे उसको डिकम्पोज करें, तो उसका एक तरीका है, उसका एक नया तरीका लोगों ने खोजा। क्या तरीका खोजा है कि जैसे किसी जगह पर आपने देखा होगा दलदल बलदल रहता है, ठीक है ना, दलदल जानते हो आप लोग, मास, जहाँ पर ढेर सारा मार्श, मतलब जहाँ पर पानी वानी भरी रहती है, उस तरीके का दलदल। उस दलदल में क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको भरते जाते हैं। इससे क्या होता है वो जगह फिल हो जाती है, लेकिन कचरा भरने से पहले उस जगह में एक क्या करते हैं, एक पतली सी लेयर भर देते हैं, मिट्टी की एक पतली सी लेयर भर देते हैं, जिससे कि जो केमिकल वेस्ट होगा, जो भी वेस्ट निकल रहा है, जिस कंपोस्ट को हम जो वेस्ट मटेरियल हम भरने जा रहे हैं उसमें और पानी के लेवल में किसी तरीके की कोई मिलावट ना हो। क्योंकि आप जानते हो कि जो इसमें से केमिकल होगा वो धीमे धीमे क्या होगा, रिस कर हमारे पानी में मिक्स हो जाएगा, जो वाटर लेवल में मिक्स हो जाएगा। इससे उसको बचने के लिए उसमें एक क्या करते हैं, लैंड की एक पतली सी दीवार बना देते हैं, फिर इसमें वेस्ट भर के ऊपर से फिर एक अर्थ की परत लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग क्रिएट कर देते हैं और इन बिल्डिंगों पर लोग रहने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का अच्छा तरीका है, लेकिन जानते हो इससे एक बहुत बड़ा खतरा किसका पैदा होता है पता, भूकंप का। भूकंप जानते हो तुम लोग, अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है ना तो सबसे पहले यही वाली धरती बर्बाद होती है। क्यों बर्बाद होती है, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो करप्शन करने के मामले में ज़्यादा उसको फिलिंग नहीं करते, उसकी डोमेस्टिक फिलिंग नहीं करते, या कह सकते हो उसकी लैंड फिलिंग नहीं करते, और फाइनली क्या होता है, गिर जाता है। और इसी तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले बॉम्बे में आप लोगों ने, पुणे में एक घटना सुनी थी जिसमें एक 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। वो उसी का कारण था क्योंकि उसमें नीचे से जो वेस्ट मटेरियल था उसके नीचे लैंड फिलिंग नहीं की गई थी। आया समझ में? चलते हैं आगे। डिस्पोजल इन ओशन एंड सी, जो एक नया तरीका है, लोगों ने क्या सोच रखा है कि ओशियन और सी में, मतलब समुद्र में सारा वेस्ट मटेरियल डालने का। ये तरीका तो अच्छा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहे हैं, सी क्रिएचर्स। सी क्रिएचर समझते हो, जैसे आपका ऑक्टोपस, फिशेस और जितने भी आग के जलीय जीव जंतु हैं वो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हैं हमारे वेस्ट की वजह से। चलो नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अबाउट माय क्लीन एंड ग्रीन वर्ल्ड, मेरा साफ और हरा भरा दुनिया, हरी भरी दुनिया। ये भी इसी पर बेस है, लेकिन ये आप लोग स्वयं हल कर लिएगा, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू वोंट बी एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट इन अ गुड वे, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ these chapter, because in this chapter you will have to tick out the best statement to show your concern for the nature। इसमें क्या करना है आपको, आपको ये बताना है कि अगर ये काम आपके साथ होता तो आप क्या करते। आपको अपनी एक्टिविटी बतानी है, जैसे लिखा है ना, if you find someone throwing plastic bags and related to the religious ceremonies etc into the water body, तो आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन दिया है, you would tell him that such practice not only pollute but also cause the bigger problem to the water life। आप लोग ये कहोगे उससे। नेक्स्ट, you would not talk to him as it is a matter of faith। आप उस आदमी से बात ही नहीं करोगे क्योंकि ये आपकी आस्था का विषय है। तो इन दोनों में से आपका सही कौन सा है, ये वाला सही है।
दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि इसको आपको स्वयं ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद ये भी दिया हुआ है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट आपका ये भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन होता क्या है? किसी चीज को अलग करना। तुम लोग को पता है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल को रीयूज रिसाइकलिंग प्लांट होता है, वहाँ पर वेस्ट के साथ क्या किया जाता है? सबसे पहले तो वेस्ट को हर जगह से कलेक्ट किया जाता है। आप लोगों को पता होगा सुबह सुबह एक गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, याद है ना। वो जो गाड़ी आती है वो आपका वेस्ट कलेक्ट करती है, फिर उस वेस्ट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, हाउस होल्ड वेस्ट और कॉमर्शियल वेस्ट। उन दोनों वेस्टों को अलग किया जाता है। उनमें से वेस्ट सेग्रीगेशन की मेथड क्या होती है? जो ई वेस्ट होता है आपका उसको अलग, जो आपका नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको अलग, बायोलॉजिकल वेस्ट को अलग और मेटल वेस्ट को अलग किया जाता है। देखो जैसे इसमें देखा है कुछ रिसाइकलेबल होता है, जैसे कैप्स, मिल्क बैग्स, इनको डिस्पोजेबल कप में हम चेंज कर सकते हैं। इनर्ट डेब्रिस, डेब्रिस समझते हो, किसी चीज का टूटा हुआ फूटा हुआ भाग, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? डायपर्स या सैनिटरी नैपकिन्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट, इसका यूज आप लोगों को मैंने बता दिया, कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और हजार्डस वेस्ट, हजार्डस मतलब क्या होता है? जहरीला, पॉइजनस, ठीक है। हजार्डस मतलब पॉइजनस, आपकी लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह, ठीक है। ऐसे को अलग किया जाता है। अब इन चारों वेस्ट को अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पहला क्या है? When the waste is not separated properly, it leads to less recycling because it is not easy to remove the things for recycling. Next क्या है? We too can do our bit to help in segregation of in the one of the easiest practices to follow, and it starts to your own kitchen. The waste can be categorized as wet and dry waste. आप लोग को पता होगा बच्चों, इस वक्त इलाहाबाद में आप लोग दो तरीके का वेस्ट का डब्बा देखोगे, एक ग्रीन कलर का रहता है और दूसरा आपका ब्लू कलर का रहता है। तो उसमें नीचे लिखा रहता है ना, सूखा कचरा गीला कचरा लिखा रहता है ना। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि गीले कचरे में अगर सूखे कचरे को मिक्स कर दोगे तो दोनों को डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सूखे कचरे को सूखे में, गीले कचरे को गीले में। और गीला वाला कौन सा है? ग्रीन वाला गीला है और ब्लू वाला सूखा है, याद रखना। नेक्स्ट 19th chapter. In this chapter we see that fruit facts. हम कुछ फ्रूट के important nutrient facts के बारे में जानने जा रहे हैं। पहला है, ये लिखा है unusual, मतलब जिसके बारे में हम जनरली नहीं जानते, ठीक है। पहला है apples, peaches and raspberries are the member of rose family. रोज जानते हो? रोज फूल होता है जो, जैसे फ्लावर। सो इस फ्लावर की स्पीसी में, इसके ही फैमिली में आता है कौन कौन? एप्पल्स, पीचेस और रास्पबेरीज, ये तीनों ही इसी के फैमिली में आते हैं। आप लोगों को पता है प्लांट की भी अपनी एक फैमिली होती है। अभी आप लोग बायोलॉजी जब और भी बड़े क्लास में पढ़ोगे, जैसे 9th 10th में पढ़ोगे, तो आप लोग प्लांट्स की फैमिलीज के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो उन फैमिलीज के बारे में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इज टमाटो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक हम लोग को ये पता ही नहीं था कि ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्रूट है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर वाटरमेलन्स आर ग्रोन इन जापान फॉर द इजियर स्टैक एंड स्टोर। स्क्वायर वाटरमेलन, आप लोग इधर देख रहे हो स्क्वायर वाटरमेलन, ये आप लोगों ने ज्यादातर यूट्यूब पे देखा होगा। जो कटिंग हैक्स वाले नहीं आते हैं यूट्यूब पे, कटिंग हैक्स वाले, वो आपको इस तरीके का वो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इसे स्टोर करना बहुत इजी रहता है, इसलिए इसे डिजाइन में उगाया जाता है। अब डिजाइन में कैसे उगाया जाता होगा इसके बारे में आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कोकोडीमर पाम ट्री। ये इस ट्री का नाम है, हैज द अर्थ्स लार्जेस्ट फ्रूट वेइंग 17 kg। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? कोकोडीमर पाम ट्री। इसमें एक ये देखो यार, लड़की ली हुई है ना, बड़ा सा फल, ये जो है कितने
कितने केजी का होता है? 17 केजी का फ्रूट होता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? फ्रूट सैलेड ट्रीज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ग्रो 3 to 7 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑल ऑन वन ट्री। अब देखो फ्रूट सैलेड ट्रीज क्या होता है? ये एक तरीके का ट्री बनाया गया है जिसमें अलग अलग फ्रूट्स को एक ही पेड़ पर उगाया जाता है। ये आप लोग जो पिक्चर देख रहे हो ना, फ्रूट सैलेड ट्री, इसका नाम इसीलिए ऐसा रखा गया क्योंकि सैलेड में क्या होता है, हम अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, अलग अलग फ्रूट्स को, या अलग अलग कह सकते हो आप लोग, जैसे टमाटो, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट, ये सबको हम क्या करते हैं? एक साथ मिक्स कर देते हैं। ऐसे ही एक पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में जिसमें एक ही पेड़ पर अलग अलग फ्रूट्स को क्या कहता है? ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? स्ट्रॉबेरीज एक्चुअली हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। अब क्या बताया कि स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी आपके ऑरेंजेस से भी ज़्यादा होता है, जो कि अभी तक हम लोगों को पता नहीं था। अभी तक मैं तो यही जानती थी कि सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस और इसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है पाइनएप्पल्स के बारे में। Pineapples were very expensive in 1700, so American colonists would rent a pineapple and carry it around in a party to show their wealth. अब देखो कितनी अजीब बात बताया है कि पहले जमाने में पाइनएप्पल इतना महंगा फ्रूट हुआ करता था कि सजावट के तौर पर लोग इसे किराया पर ले जाते थे अमेरिका में। अजीब लगता है ना सुन के। नेक्स्ट ड्यूरियन फ्रूट, इसका नाम क्या है? ड्यूरियन फ्रूट नोन एज द स्मेलेस्ट फ्रूट, इसमें सबसे ज्यादा महक आती है। इसको स्टिंकी, बहुत कैसा होता है? बदबूदार होता है, मतलब इसमें बहुत गंदी महक आती है, लोग इसको सूंघ नहीं पाते। That in the parts of Asia it is not allowed to be taken on buses or into hotels. मतलब ये एक तरीके का फ्रूट तो है, खाया भी जाता है, लेकिन इस फ्रूट में इतनी महक आती है कि बसेस और होटल्स में इस फ्रूट को ले जाना क्या है? मना है। चले आगे। नेक्स्ट टर्टल हैबिट। अब हम टर्टल के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने जा रहे हैं। So large number of marine creatures are found in the depth of ocean and seas. Read the statement given below and try to identify the turtle found in the Indian Ocean, Arabian Ocean and Bay of Bengal. क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? आपको दिया है कि आपको टर्टल फाइंड आउट करना है कि आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, पहला दिया हुआ है इट इज द लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ सी टर्टल. It has a leathery covering instead of shell. It lives mainly on jellyfish. Next टाइप का दिया हुआ है, इसमें से कौन सा वाला आंसर है? मुझे देख के बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? 1 2 3 कौन सा टर्टल? Leatherback sea turtle. Okay, it is leatherback turtle. Leatherback turtle. Okay, so I have written it. You can also fill it in your book. Okay, next is it takes its name from the green of its shell and flesh. It feeds mainly on the marine algae and seagrass. Marine algae जानते हो? Algae क्या होता है? Algae एक तरीके का वो होता है, पेड़ होता है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और seagrass तो इससे खाकर ये बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द ग्रीन टर्टल बोलते हैं। आंसर क्या होगा? द ग्रीन टर्टल। चलो नेक्स्ट आपका क्या है? इट गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ द बर्ड लाइक हेड, इसका चेहरा कैसा होता है? बर्ड के जैसा होता है। एंड बीक, इट लिव्स मेनली इन द कोरल रीफ। कोरल रीफ जानते हो क्या होता है? अभी बताती हूँ। एंड नेस्ट ऑन द शोर्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कोरल रीफ होता क्या है। कोरल एक तरीके का छोटा बग होता है। बग जानते हो? कीड़ा, एक तरीके का बग होता है जो समुद्र में रहता है। ये क्या करता है? अपने अगल बगल ढेर सारी कैल्शियम की एक खोल क्रिएट करता है। खोल क्या होता है जानते हो? मतलब एक तरीके की कवर क्रिएट करता है, जैसा ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट। अब क्या है कि भाई एक कोरल तो है नहीं समुद्र में तो लाखों करोड़ों कोरल बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं? कैल्शियम की एक परत क्रिएट करते रहते हैं। फिर ये परत क्या करती है? इकट्ठा होती जाती है, और जब ये ज़्यादा हो जाती है तो
ऊपर निकल आती है। जब ये समुद्र के ऊपर ज्यादा निकल के बड़ी हो जाती है तो ये क्या बना लेता है, एक आइलैंड बन जाता है। पूरा क्या बन जाता है, एक आइलैंड बन जाता है। और जब ये आइलैंड बन जाता है तो इस आइलैंड पर लोग रहने लग जाते हैं। जैसे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, इसमें ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं जो कि कोरल रीफ से बने हुए हैं। वो एक्चुअली लैंड नहीं है, वो कोरल रीफ है। नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट सी टर्टल। सॉरी, हम कोरल रीफ वाले बारे में बात कर रहे थे। कौन सा होगा आंसर? द हॉकबिल टर्टल। आंसर इज द हॉकबिल टर्टल। हॉक जानते हो ना क्या होता है, गरुड़। गरुड़ को हॉक बोलते हैं, वही उसी के बारे में कर रहा है। ठीक है, हॉकबिल। अगर टर्टल आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है आपका, इट इज द स्मॉलेस्ट सी टर्टल इन द वर्ल्ड। इट फीड्स ऑन जेलीफिश, श्रिम्प, क्रैब्स एंड स्नेल। ये क्या खाता है, जेलीफिश खाता है, श्रिम्प खाता है, क्रैब्स खाता है, स्नेल्स खाता है। इसका नाम क्या है, ओलिव रिडली। ओलिव रिडली। चलो अभी इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा इंटरनेट पर देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ओलिव रिडली के बारे में देखने जा रहे हैं। ये देखो, ये लोग आप लोगों ने देखा, ये है आपका ओलिव रिडली टर्टल। देखो बहुत ही छोटा है और ये ज्यादातर क्या मैंने बताया अभी आपको कि ये किसके भरोसा करता है, ये ग्रीन फिश होता है। इसकी कलर जो होती है ग्रीनिश होती है और इसकी सेल और कैरापास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, द ग्रीन टर्टल, ठीक है। अब हम ग्रीन टर्टल के बारे में देखेंगे। ग्रीन टर्टल के बारे में देखने जा रहे हैं। ये है आपका ग्रीन टर्टल। जैसा कि आप देख सकते हो इसका कलर भी ग्रीन है। ये देखो, पास से देख सकते हो आप इसका चेहरा बिल्कुल ग्रीन है। नेक्स्ट आपका क्या है, लेदर बैक टर्टल। ये देखो, आप लेदर बैक टर्टल को देख रहे हो, इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बाहर की बॉडी। ये आप लोगों का लेदर बैक टर्टल है। नेक्स्ट आपका है हॉकबिल टर्टल। ये वाला तो आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा इंटरनेट पे, टीवी पे, ज्यादा फेमस है। फिल्मों में इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। हॉकबिल, ये वाला, ये देख रहे हो, इसका जो चोंच होती है, इसके अंदर इसके पास एक चोंच होती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हॉकबिल टर्टल बोलते हैं। ये आप लोग देख रहे हो, गरुड़ की तरह इसका फेस है, ठीक है। सो क्लास, फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू एवरीवन।